शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे और इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 9 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन करो और स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है और हमें कौन सी फीलिंग आती है। तो बाबा ने कहा कि हम सबका बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा यह बर्थ राइट हो गया, मुक्ति भी पाना और जीवन मुक्ति भी पाना। बाबा कहते हैं, हमें अब यह फीलिंग आती है कि हमें बाबा के साथ वापस घर जाना है। हम जानते हैं कि हमारे बाबा परमपिता परमात्मा आए हैं हमें भक्ति का फल मुक्ति और ज्ञान का फल जीवन मुक्ति देने के लिए। बाबा कहते हैं कि अभी हम सब को, बाबा के सब बच्चों को, जो भक्ति वाले भी हैं और जो ज्ञान वाले ही भी हैं, सबको शांति धाम परम धाम जाना है। सबको अपने घर का दीदार करना है और फिर जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं वह फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में आएंगे, लेकिन जो भी आत्माएं हैं सबको शांति धाम में जाना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। बाबा कहते हैं, अब फर्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बरोबर है, मुक्ति देते जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन, भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बाबा हमें भक्ति का फल देते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, हमें एडॉप्ट करते हैं और इस कलयुगी दुनिया से हमें छुड़ाकर हमें सतयुगी देवताई गुण धारण कराते हैं अपने ज्ञान और योग से। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा दोनों देते हैं, भक्ति का फल भी देते हैं और हमें लिबरेट भी करते हैं, हमें एडॉप्ट भी करते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। बाबा लिबरेट तो सबको करते हैं, निकालते सबको हैं, लेकिन फल हम बच्चों को देते हैं जो बाबा के बन जाते हैं। बाबा कलयुगी गंदगी से हमें निकालते हैं। अगर हम निकल के बाबा का बन जाते हैं तो बाबा हमें फल देते हैं। बाबा कहते हैं लिबरेशन और फ्रूशन, यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते, हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना, नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं, फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर में आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे, उसको कहते हैं गति सदगति।
अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ सहित तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है। हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा, नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था, यह पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो बाप से, तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, विकार जो भी है वह रावण के बच्चे जब हम बनते हैं तब उनसे मिलता है, और यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट, यह है भगवान का बर्थ राइट और वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं, अभी बेबी बच्चा है। कलयुग के लिए कहते हैं ना कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है, अर्थात सतयुग बस आया कि आया। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है, वह कोई फादर थोड़े ही है। उसको रावण 5 विकारों को, शैतान को कहा जाता है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है, अर्थात शैतान को कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाती है। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य। उनको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते हैं। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे, उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। जीव शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारे कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। यह भी समझाया जाता है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धि में सब है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं, रावण राज्य कोई सागर से पार है। बाबा कहते हैं रावण राज्य ऐसा नहीं है कोई सागर से पार है, बल्कि यही राज्य जो होता है वह रावण का बन जाता है, फिर देवी देवताओं का बनता है। तो बाबा कहते हैं सागर तो ऑल राउंड है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है, फिर जब थक जाता है तो सिंह बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है।
यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इनको कहा जाता है जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है वहाँ शरीर नहीं है। शांति धाम में उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता है। यह है साकारी सृष्टि और वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती है। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर वापस जाते हैं। बाबा कहते हैं एक समय ऐसा होता है जब शांति धाम से सभी आत्माएं आ जाती है अपना अपना पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं जब कोई भी वहाँ नहीं रहता, एकदम खाली हो जाता है, तब फिर सब वापस जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाती है, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाती है। संस्कार जो होते हैं वह आत्माओं में होते हैं। कुछ आत्माओं का होता है ना, देखते हैं कि बाय बर्थ कोई गुण उनमें होता है, तो वह उस आत्मा का संस्कार है। पिछले जन्म में किसी का देखेंगे योग बहुत अच्छा लग जाता है, क्यों कोई ज्ञान में बहुत तेजी से जाते हैं, कोई धारणाएं बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो आत्मा में वो संस्कार होता है। तो बाबा कहते हैं कोई नॉलेज के संस्कार लेकर कोई आत्मा जाती है, कोई प्योरिटी के संस्कार लेकर जाती है और फिर वही संस्कार लेकर आती है। तो बाबा कहते हैं आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार और यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। हम अपने सारे बुरे संस्कारों को योग बल से भस्म करके और बाबा का ज्ञान और योग धारण कर अच्छे संस्कार लेकर फिर शांति धाम में और फिर सतयुग में आएंगे, सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते हैं बाप में भी पढ़ाने का संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बाबा हमें सब बताते हैं कि इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कौन है और झाड़ कौन है। बाबा ही आकर हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं और सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनने में हमें 5000 वर्ष लगते हैं। तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट हमें 5000 वर्ष लगते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में। यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है और कोई यह बातें बता ना सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम आयु बड़ी होती है, नर्क में जन्म जास्ती आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी
तुम जानते हो बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे रजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं। बाबा के अष्टरत्न बच्चे जो होते हैं वह इकट्ठे आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नंबर 1 होते हैं। तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गोई से गोई बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं। अगर कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, कोई ऐसी ज्ञान की कोई पॉइंट्स जो हमें समझ में नहीं आती है, तो हमें बोल देना चाहिए कि ठीक है, हम दीदी से पूछ के बताएंगे आपको। या फिर तुरंत में ऐसे कह देना चाहिए। यह तो बहुत पहले की मुरली है, तो बाबा कहते हैं कि यह बताना कि बाबा ने अभी नहीं समझाया है, बताया नहीं है, आगे बताएंगे। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन गोई बातें सुनाता हूँ। इस कहने में लज्जा की बात नहीं है। गोई पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव मध्या जीत भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की तो जरूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने हमें बेहद का सुख मिल जाता है, लेकिन इसके लिए पवित्रता बहुत ज़रूरी है। और बाबा ने कहा इसके लिए हमें मन क्रम वचन तीनों की पवित्रता की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, यह पहले नंबर में है, जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं, अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं चेक करो कि लक्ष्मी नारायण जैसे गुण हमारे में हैं। बाबा कहते हैं हमारे में जो अवगुण होता है उस तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है। बाबा ने ये बताया है कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा जो होते हैं वह पहले तो उनका शरीर पतित होता है, फिर बाबा आते हैं तो ज्ञान योग से अपने को पावन बनाकर संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तो वो भी ब्रह्मा कौन थे और विष्णु कौन थे, यह बाबा ने ही हमें बताया है। और इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है, सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुक वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है।
सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते हैं यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, जहाँ भगवान आते हैं, जहाँ बेहद के बाप आते हैं। ऐसे नहीं, सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिख दिया है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई, आबू में कैसे आए। दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वह तो पाकिस्तान हो गया, यह है पाक स्थान। मधुबन है पाक स्थान अर्थात पवित्र स्थान। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चे, तुम यह समझते हो आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, अर्थात जब ब्रह्मा बाबा मिले दलाल बनकर, तब हम बच्चों का बाप से मिलन करवा दिया और सुंदर मेला लग गया हम बाप और बच्चों का। तो बाबा कहते हैं गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। जब शादी होती है तब बाबा कहते हैं पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह किसको भी पता नहीं। यह किसको पता है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। तुम कहेंगे नई दुनिया में। 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, रामनवमी जयंती कब हुई यह कोई बता नहीं सकते। त्रेता में जब राम आते हैं तो रामनवमी होती है। तो बाबा कहते हैं सही सही शिव जयंती कब होती है, कब शिव बाबा आते हैं, जब कलयुग के घोर अंधियारे में शिव बाबा आते हैं, यह तो किसको पता ही नहीं है जो भक्ति मार्ग में है। श्री कृष्ण कब आते हैं, सतयुग में आते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। उन्होंने तो कह दिया है कि द्वापर में से कृष्ण आए थे। तो बाबा कहते हैं यह सब जयंती कब हुई या कोई नहीं बता सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा ही जाने हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़े ही बता सकते। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 भिखारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी साढ़े 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं, अपने को गुणवान बनाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सदा
खुशी में रहने के लिए बाबा जो रोज रोज कोई बातें सुनाते हैं उसको सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, उलझना नहीं है, बहुत युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। बाबा के ज्ञान की कोई भी बात बताने में कोई भी लज्जा नहीं करनी है और बहुत युक्ति से उत्तर देना है, क्योंकि उन्होंने इतनी कहानियाँ, इतने शास्त्र सब उन्हें पढ़े हैं ना कि हमारी बातें समझते ही नहीं है, तो इसलिए बहुत युक्ति से उत्तर देना है और बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। बाबा भी कहते हैं कि बहुत मूंझना नहीं है किसी भी बात में, इसलिए जो सिंपल सा है वो बताना जरूर है। कुछ पॉइंट्स जैसे कृष्ण अगर कलयुग में आए थे तो फिर उस द्वापर में आए थे तो उसके बाद यह इतना घोर कलयुग क्यों आया, ये सब पॉइंट्स पूछ सकते हैं। कि अगर आप कहते हैं कि गीता के भगवान श्री कृष्ण हैं तो उसके बाद तो फिर सतयुग की स्थापना होनी चाहिए, इतना घोर कलयुग क्यों आया उसके बाद। तो यह सब बातें हम बता सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स सब उन्हें पूछ सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हमसे डिस्कशन करने में जाते हैं तो नहीं, अगर सिंपली समझ रहे हैं और कोई बात हम युक्ति से समझा सकते हैं तो फिर हमें बताना है, बाबा का मैसेज जरूर देना है। आज का वरदान है, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बनकर हर आत्मा को सुख देने वाले हम बाबा के मास्टर सुखदाता बच्चे हैं। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। हम बाबा के जो बच्चे सदा यथार्थ सही सही कार्य करते हैं तो उस कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात हैंड टू हैंड प्रत्यक्ष फल हमें खुशी और शक्ति जरूर मिलती है। अगर हम मन से बाबा का कोई भी काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें प्रत्यक्ष फल जरूर मिलता है। वो काम करके हमें बहुत खुशी मिलती है अगर हमारे में सच्ची सच्ची सेवा की भावना हो तो बाबा कहते हैं उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ नहीं सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख तो हमारे आसपास आ भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे, वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। जब हम सुखी होंगे तभी हम किसी को दे सकते हैं, तो हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी ना दुख देंगे और ना कभी दुख लेंगे। आज का स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बनकर हमें सबको स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है और सहानुभूति भी देनी है। यह है रहम दिल आत्मा की निशानी। बाबा ने इस बाकी अव्यक्त मुरली में भी कहा है ना कि हमें मर्सीफुल बनना है और सबको दुआएं देना है। तो हमको मास्टर दाता बनकर सबको सहयोग देना है, स्नेह देना है और सहानुभूति देनी है। आज का अव्यक्त सारे हैं, आज 9 तारीख का अव्यक्त सारे हैं। बाबा कहते हैं इच्छा माना परेशानी, इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वह और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। हमारी एक इच्छाओं से अनेक इच्छाओं का जन्म होता है, इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी के जाल मुआफिक फंस जाते हैं, छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। हमें खुद भी इच्छा मात्रम अविद्या बनना है और अपने आत्मिक भाइयों को भी बनाना है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और हमारी सारी ज़रूरतें जो होंगी वह हमारा बाबा पूरा करेगा। बाबा ने कहा है अंत काल में भी बाबा ने हमारे लिए दाल रोटी का इंतजाम किया है। तो ज़रूरतें इम्पॉर्टेंट है और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए इच्छाओं में नहीं फंसना है, इच्छा मात्रम अविद्या रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।